मैडम क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं? बहुत बहुत शुक्रिया लैला आपका, आपने हमें टाइम दिया। नहीं, आपके आने का शुक्रिया, आप हमारे घर आए। कैसी आजकल मसरूफियत चल रही है? आजकल तो आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, हर चैनल पे नज़र आ रही हैं माशाल्लाह। बस मसरूफ़ियत तो रहती है और मैं समझती हूँ कि मसरूफ़ रहना ही ज़िंदगी है। तो जब आपकी मसरूफ़ियत ख़त्म हो जाए तो आपकी ज़िंदगी रुक जाती है। तो इस वजह से मुझे मसरूफ़ रहना बहुत अच्छा लगता है और अगर मैं फ़ारिग बैठी हूँ तो परेशान हो जाती हूँ, तो इसलिए मैं अपने आप को बिज़ी ही रखती हूँ। जो शोबिज़ की मसरूफ़ियात हैं उसके अलावा मेरी और भी बहुत सारी मसरूफ़ियात हैं। जो हमारा सोशल सर्कल है यहाँ पे, बहुत इस्लामाबाद में बहुत अच्छा सोशल सर्कल है। फिर फैमिली है, मेरी बच्चे हैं उनके साथ, फिर घर को टाइम, तो बस ये सब कुछ चलता रहता है। फिर दूसरे इस तरह के बहुत से इवेंट्स होते रहते हैं जहाँ पे लोग मुझे एज़ अ गेस्ट, चीफ़ गेस्ट या एज़ अ जज बुलाते हैं, तो वहाँ जाना होता है। तो बस कुछ ना कुछ हर वक्त चलता ही रहता है। तो कैसा डिफरेंस आप फील करती हैं कि कराची में तो बड़ी ज़िंदा दिली है, बड़ी रौनक है वहाँ पे, तो इस्लामाबाद उस लिहाज से तो ज़रा खामोश सा शहर है। नहीं, अब खामोश नहीं रहा। जब मैं शुरू में शिफ्ट हुई थी तब लगता था बहुत क्वाइट, मगर अब आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, यहाँ भी बहुत रौनक हो गई है। और मेरा तो अब इतना दिल लग गया इस्लामाबाद में कि हालांकि मेरा ताल्लुक़ कराची से है, मगर अभी भी मुझे लोग कहते हैं कराची शिफ्ट हो जाओ, तो मैं कहती हूँ नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। मुझे तो इस्लामाबाद बहुत पसंद है, यहाँ की लाइफ बहुत अच्छी है और बहुत सुकून है। मतलब खामोशी नहीं है मगर सुकून ज़रूर है। तो आपने और आपकी बहन जो बेला है जी, इन्होंने इतनी छोटी एज में जी, रेडियो से फ़नी सफ़र का आगाज़ किया। जी बिल्कुल। तो इतनी छोटी 8-9 साल की उम्र में इतना कॉन्फिडेंस कैसे आ गया? मैं समझती हूँ कि इसमें पेरेंट्स को बहुत क्रेडिट जाता है। जो हमारे वालिद साहब थे मरहूम, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे, वो रेडियो पाकिस्तान से उनका ताल्लुक़ था और उन्हीं की वजह से हमें शौक़ पैदा हुआ। उनके साथ जब जाके रेडियो देखते थे तो दिल चाहता था कि हम भी इसमें काम करें। तो हमने अपने वाले साहब से ज़िक्र किया, उन्होंने कहा कि ठीक है, जाओ ऑडिशन दो, अगर अप्रूव हो जाती हो तो कर लो, मेरा नाम मत लेना वहाँ पे। तो हम लोग को उन्होंने इस तरह से भेजा। तो अब क्योंकि इतनी यंग एज भी थी, इतना पता भी नहीं था, तो हम लोग चले गए दोनों बहनें और हमने जाके ऑडिशन दे दिया, अप्रूव हो गए। तो उसके बाद उन्होंने जब वालिद का नाम पूछा, हमने बताया जमील ज़ुबैरी, तो उन्होंने कहा है आपने पहले क्यों नहीं बताया ज़ुबैरी साहब की बेटी? मैंने कहा पापा ने मना किया था। तो इस तरह से वो अप्रूव हो गए। फिर रेडियो पे प्रोग्राम शुरू कर दिया। मैं समझती हूँ कि उसी से मैंने सीखा, रेडियो से। वो मेरी पहली समझ लें कि दर्सगाह की हैसियत रखती है, क्योंकि डायलॉग डिलीवरी और तलफ़्फ़ुज़ और स्ट्रेसेस, पॉजेज़, ये सारी चीज़ें रेडियो से इंसान सीखता है। तो और मेरे ख़ास से कॉन्फिडेंस भी मुझे उसी से मिला। कौन सा प्रोग्राम था वो पहला? पहला तो हमने शुरू जब किया तो बच्चों का प्रोग्राम था, स्कूल ब्रॉडकास्ट था। उसके बाद फिर स्टूडियो नंबर 9 होता था, उसमें ड्रामा होता था। स्टूडियो नंबर 9 में ड्रामा, एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट हम लोगों ने ड्रामे में काम किया। उसके अलावा एक कहकशां होता था जिसमें मज़ाहिया खाके होते थे, उसमें काम किया एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट। घर की एनवायरनमेंट कैसी थी? पेरेंट्स और वालदा, वालिद और बाकी जो आप दोनों बहनें थीं जी, तो कैसी एक्टिविटीज़ गुजरी? बचपन कैसा गुजरा? बचपन बहुत अच्छी यादें हैं बचपन की। और हम दोनों बहनें थीं तो हमें किसी दोस्त की ज़रूरत ही नहीं थी। हम लोग इतनी आपस में क्लोज़ थीं और हमें कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। फिर ये था कि बहुत फ्रेंडली माहौल था हमारे घर में और अदबी माहौल भी था। मेरे वालिद क्योंकि अदीब भी थे, उनकी बहुत सारी किताबें आई हैं, तो रात को अक्सर ही होता था कि पहले जब बैठते थे हम लोग तो फिर पहले बैतबाजी होती थी सोने से पहले। तो लिहाजा बचपन में बहुत से अशार याद किए इसी वजह से, क्योंकि बहुत ज़्यादा पापा जो थे वो इस बात की हौसला अफजाई करते थे कि आप अच्छे अच्छे शेर याद करें। तो इसलिए रोज़ाना रात को एक दिन हमारे बैतबाजी होती थी, उसमें पार्टनर्स होते थे। कभी मैं और अम्मी और पापा और बेला हो जाते थे, कभी अदर वे राउंड होता था। और फिर हमारी बैतबाजी के बाद फिर कभी कसौटी होता था। कसौटी में ऐसे बड़े बड़े लोगों का बारे में सोचा जाता था, उससे थोड़ा सा जनरल नॉलेज में भी इजाफा होता था इस चीज़ से, तो वो होता था। फिर अक्सर पापा जो है रात को पढ़ के हमें सुनाते थे किताबें।
जैसे शफ़ीक़ुर रहमान और इस तरह की जो है सारे मैंने पापा से सुनी हैं, हिमाकतें मज़ीद हिमाकतें ये जो थे, तो ये सारे वालिद साहब की ज़बानी सुने हैं। और वो रात को पढ़ के सुनाते थे, उससे नींद बहुत अच्छी आती थी। उनकी आवाज़ इतनी मज़े की लगती थी रात को ना, तो इतनी आदत हो गई थी कि रात को उनसे कहा वो सुने बग़ैर नींद नहीं आती थी। तो जब आप बचपन में ही आपको रेडियो पे अपॉर्चुनिटी मिल गई जी, और फिर उसके बाद टीवी पे भी आप बड़ा अर्ली आ गई, जी। तो उस वक्त जब आप स्कूल और कॉलेज लाइफ में थी, तो वहाँ पे जो आपको एक डिस्टिंक्शन आपको मिलती होगी, जो एक अहमियत मिलती होगी, उस वो ज़रा शेयर कीजिए कि वो कैसा लगता। देखिए, असल में मेरा स्टार जो है ना वो है लियो, और लियोज़ जो होते हैं वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहना चाहते हैं, सेंटर ऑफ अटेंशन उनको चाहिए होती है, लाइमलाइट में रहना। तो मुझे भी शुरू से लाइमलाइट में रहना अच्छा लगता था। और मतलब ये कि हमेशा मैं टीचर्स की मंजूर नज़र होती थी, हमेशा मैं क्लास की मॉनिटर प्रीफेक्ट होती थी। वो इस वजह से नहीं कि मैं रेडियो या टीवी से ताल्लुक़ था, वैसे मैं अच्छी बच्ची होती थी क्लास की, तो इस वजह से टीचर्स भी बहुत प्यार करती थी। पढ़ाई में कैसी थी? पढ़ाई में अच्छी थी, मतलब टॉप 3 में तो नहीं आती थी, मगर हाँ टॉप 10 में आ जाती थी। तो आपके दिन की फिर रूटीन कैसी होती है? वैसे तो मैं बिज़ी होती हूँ शूट्स वगैरह में, मगर जब मुझे बीच में टाइम मिलता है तो अब आप जल्दी आ गए, मैं अभी सैलून जाने वाली थी क्योंकि अभी 3-4 दिन से काम करी थी, तो आज मैंने अपने बाल धोए तो मैंने कहा जाके ब्लो ड्राई करा लूँ जल्दी से आपके शो से पहले, मगर आप जल्दी आ गए। अच्छा। तो अब खैर कोई बात नहीं, हम आपके साथ चले जाएंगे। शोबिज़ में होते हैं तो आपको कपड़े भी बहुत चाहिए होते हैं, तो मेरा इसका भी बहुत रहता है मसला कि हर वक्त डिज़ाइनर के पास जाना और शॉपिंग पे जाना, ज्वेलरी चाहिए होती है। तो मैं गोल्ड ज्वेलरी तो मुझे इतनी पसंद नहीं है, बट आई लाइक टर्किश ज्वेलरी और इस तरह की आर्टिफिशियल जो है बहुत अच्छी लगती है, तो वो मैं अक्सर उसकी शॉपिंग के लिए कभी कभी बाज़ार चली जाती हूँ। वैसे तो घर में यही रूटीन होता है कि सुबह उठे, अपने ब्लैक कॉफ़ी पी, उसके बाद एक्सरसाइज पे गए, एक्सरसाइज से आके नाश्ता वाश्ता किया, फिर उसके बाद जो बाकी दिन का रूटीन होता है। मेरे हस्बैंड मुझे किचन में जाने नहीं देते, इसलिए मुझे कुकिंग का कोई शौक़ नहीं है। तो असल में मेरा ना एक दफ़ा हाथ जल गया था बहुत बुरी तरह से, तो उसके बाद से उन्होंने बिल्कुल पाबंदी लगा दी कि तुम किचन में नहीं जाओगी। तो आपके लिए बड़ा फ़ायदा हो गया। बड़ा फ़ायदा हो गया। आइए फिर चलते हैं आपने। चले, हाँ। ये बताइए कि योगा बेहतर रहता है या एक्सरसाइज बेहतर रहती है? देखिए, मैं समझती हूँ कि कोई ना कोई चीज़ ज़रूर करनी चाहिए, तो चेंज कर करके मैं करती रहती हूँ, कभी वो कर लिया, कभी ये कर लिया, और जब कुछ नहीं होता तो फिर वॉक कर लेती हूँ। ठीक है। तो ये जो लोग डाइटिंग करते हैं जी, उसके बारे में क्या कहेंगी कि वो ठीक रहता है? नहीं, डाइटिंग जो है वो उसका इतना फ़ायदा इसलिए नहीं होता कि वो एक बहुत टेम्परेरी इफेक्ट होता है। कि मेरी जो बेटी की मदर इन लॉ है वो न्यूट्रिशनिस्ट है, तो मैं उनसे कहती हूँ कि उनसे मैंने कहा 1-2 दफ़ा मुझे कोई डाइट प्लान दे दे, वो कहती है नहीं, आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना ज़रूरी है। उसमें मतलब एक्सरसाइज आप शामिल कर लें, उसमें आप ये है कि कोशिश करें कि मीठा जो है वो ज़्यादा वो कम कर दें, जितना मिनिमम कर सकते हैं। उसके अलावा जो रात के टाइम कार्ब्स मत लें, तो ये चीज़ें अगर आप अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें तो मैं समझती हूँ कि बहुत इसके अच्छे असरात होते हैं। आम